हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रीट मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस उपलक्ष्य में मैंने शुरू की है रीट मुख्य परीक्षा की क्यूज। तो दोस्त, इसमें रोज़ 3 वीडियो आएंगे। एक तो होगा राजस्थान इतिहास से, एक होगा राजस्थान भूगोल से और एक होगा राजस्थान अर्थव्यवस्था व पॉलिटी से संबंधित। तो 3 वीडियो डेली डाले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान से संबंधित जीके आएगा 180 नंबर का और ये निर्णायक होगा आपके सिलेक्शन में। तो आज जो रीट क्यूज फर्स्ट है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के वीर पुरुषों की तुलना लियोनिडास से किसने की है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है, इसमें बता देता हूँ मैं आपको, सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के वीरों की तुलना लियोनिडास से की थी। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर प्रत्येक नगर में थर्मापोली जैसी जगह है जहाँ पर युद्ध हुए हैं और लियोनिडास जैसे योद्धा हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर बात बता दूँ मैं आपको, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है राजस्थान इतिहास की, जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, थर्मापोली और लियोनिडास वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की कविता के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये RBSC की बुक से यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, RBS जो राजस्थान में चलती है 9th क्लास में, राजस्थान जानो नाम से, यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बुक है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका अंतिम चैप्टर है और वहाँ से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। दोस्तों, इन रामचंद्र नारायण द्विवेदी का नाम आपने प्रदीप सुना होगा। प्रदीप, तो कई बार इनका नाम प्रदीप भी रखा गया है, मतलब दिया गया है पुस्तकों में। इनका जो सही नाम है वह है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये जो पोएम है इन्होंने लिखी है। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई। ये एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को फिर से पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना दोस्तों 1857 में नहीं हुई, 1856 में नहीं हुई, 1855 में नहीं हुई, तो कब हुई है, 1840 में। दोस्तों, ये जो मेवाड़ भील कौर बनी थी, इसने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली बम कांड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली बम कांड दोस्तों, इसको लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो दोस्तों, ये बम फेंका गया था राजस्थान से जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ने। तो ये पूछा जाता है दिल्ली बम कांड कब हुआ, मतलब इस लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था दिल्ली में, उस घटना को दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना थी दोस्तों 1912 की। कब की? 1912 की। तो ये ध्यान रखना है, 1912 में ये घटना घटी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से संबंधित कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था। तो यहाँ पर सही आंसर है जोरावर सिंह। प्रताप सिंह भी सही है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, एक व दो दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अंतिम, यानी चौथा यानी जोरावर सिंह और प्रताप सिंह दोनों ने ही मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में दिल्ली में बम फेंका था, जिसको दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संप सभा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संप सभा दोस्तों, यहाँ पर भीलों को एकत्रित करके उनको शिक्षित करना और उनमें फैली हुई बुरी आदतों को समाप्त करना, जैसे कि नशा मुक्ति और शिक्षा जैसे, मतलब शिक्षा दी जाने लगी थी, भी लोगों को नशे से दूर रखा जाने लगा था और वहाँ की जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ थी उनको एकत्रित कर राष्ट्रीयता की भावना उनमें
भरी गई थी। तो इसमें इस जो संगठन बनाया था उसका नाम था संप सभा। ये दोस्तों संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में। कई बार क्वेश्चन पूछा है जो कि संप सभा की स्थापना कब हुई, तथा जो मानगढ़ धाम हत्याकांड है या मानगढ़ धाम में जो हमला हुआ था यहाँ के राजा महाराजाओं की सेना द्वारा, जिसमें 1500 से अधिक व्यक्तियों को मार दिया गया था। 1500 से अधिक व्यक्तियों को गोली से भून दिया गया था। तो ये घटना कब हुई थी दोस्तों? घटना हुई थी 1913 में, और समसभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, वह है मानगढ़ समसभा अधिवेशन कब हुआ? तो ये आपको पहले ही बता दिया मैंने कि मानगढ़ समसभा अधिवेशन 1913 में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। तो यहाँ पर महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र तीनों ही सैन्य अलंकरण है जो कि युद्ध के समय दिखाई गई वीरता के बावजूद या फिर उसमें युद्ध में मारे गए योद्धाओं को दिए जाते हैं। तो इसमें जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजस्थान में किसे परमवीर चक्र मिला? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक में इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है अभिनंदन सिंह, पीरू सिंह, शैतान सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो परमवीर चक्र मिला था पीरू सिंह जी को मिला था और शैतान सिंह जी को मिला था। राजस्थान के दो व्यक्ति हैं जिन्हें शौर्य का सर्वोच्च अलंकरण मिला है। किसको? पीरू सिंह जी को और शैतान सिंह जी को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दूसरा सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है और इसको देख के भी आप बता सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है: शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो जैसा कि अपन ने पहले चित्र देखा उसमें बताया गया है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो दोस्तों इसमें जो सर्वोच्चता के दृश्य से या मतलब सर्वोच्चता के आधार पर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों महावीर चक्र। यहाँ पर सही आंसर है महावीर चक्र। जिसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पुलवामा आतंकवादी हमला कौन सी सैन्य टुकड़ी पर हुआ? तो यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ये है CRPF, दूसरा है BSF, जिसके बाद है CISF और जो अंतिम है CRPF। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों CRPF। CRPF पर जो पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये हुआ था दोस्तों 14 फरवरी 2019 को, जहाँ पर जो CRPF की बटालियन जा रही थी, लगभग 25 गाड़ियाँ जा रही थी, जिनमें से किसी एक गाड़ी पर इन्होंने 250 kg विस्फोटक से हमला किया गया था और इसमें 40 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें राजस्थान से हेमराज मीणा जी भी शामिल थे। 40 व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद 35 व्यक्ति घायल भी हुए थे। कितने? 40 व्यक्तियों की तो मृत्यु हुई और 35 व्यक्ति घायल भी हुए। तो इसमें जो सही आंसर है वह है CRPF। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ? तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है और ये है दोस्तों 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। वैलेंटाइन डे भी आता है दोस्तों इस दिन, तो आप इसके आधार पर भी याद रख सकते हो कि पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जिसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है अभिनंदन सिंह ने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के कौन से विमान को चकनाचूर कर दिया था? तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसकी घटना है दोस्तों। अभिनंदन सिंह विंग कमांडर अभिनंदन सिंह MiG-21 उड़ा रहे थे और उन्होंने F-16 जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया है पाकिस्तान को, उसको चकनाचूर कर दिया था। मतलब F-16 विमान को चकनाचूर कर दिया था अभिनंदन सिंह जी ने।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनंदन सिंह को कौन सा शौर्य अलंकरण मिला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अधिक है। इसमें है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र। तो दोस्तों जो अभिनंदन सिंह जी को शौर्य अलंकरण मिला है उसका नाम है वीर चक्र। वीर चक्र इनको दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये जो मैंने श्रृंखला शुरू की है अब ये रुकने वाली नहीं है। रोज़ दोस्तों 3 वीडियो आएंगे और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।